जब सेल करते हैं तो आपका पिछला दाना वगैरह खर्चा सब कुछ उसके आधो हाथ भी नहीं रहता और प्रॉफिट मार्जिन जो है आपका 75% से भी ऊपर चला जाता है। आपके परिंदे का रेट जो है ना क्यों गिरता है, इसकी वजह भी बताऊंगा। भाई कोई आपके परिंदे का रेट क्यों लगाएगा? आपकी चीज़ है, आपको पता है, आपने केयर की है, आप देखभाल करते हो, आप सर्दियों में उठ के रात को गर्म पानी देते हो, गर्मियों में आप इनको आप नहाने के लिए पानी देते हो, केयर आप करते हो, सब कुछ आप करते हो, तो एक ब्लैक मेलर आपके बर्ड का रेट क्यों लगाएगा? तो फिंच कारोबारी बने जाए भाई। फिंच से जो मोहब्बत है ना वो फिंच से ख़त्म ही नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे स्टेज पे पहुंचाने वाला फिंच और मेरी ज़िंदगी के ऊपर जो है अल्लाह ताला के बाद, मुश्ताक भाई के बाद ये फिंच चीज़ है। मैं जितनी मैं भाई मर्जी दूँ, लेकिन मेरी ये कोशिश होती है मैं सामने वाले की जेब को देखूं कि यार वो अफोर्ड कर सकता है। अगर अफोर्ड कर सकता है तो उसको रेट वो वाला देता हूँ। जो स्टूडेंट है तो खुदा गवाह है कि मैंने जो है बीच में एक्स्ट्रा पिछले 6 महीनों में मैं जो 91 रुपये किलो एसन भाई से लेता था, जो मेरे लिए रेट था, मैं अपने रेट की बात कर रहा हूँ, वैसे 100 रुपये था, मुझे 91 का मिलता था। तो 91 रुपये में मुझे एसन भाई देते थे, वो 6 महीने के अंदर दाना 250 रुपये के ऊपर पहुँच गया। और जो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं यासिर खड़क और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं यासिर बर्ड्स एकेडमी। तो दोस्तों आज की वीडियो है, मैंने आप लोगों को थोड़ा मोटिवेट करना था फिंचिस के लिहाज से, कि जो लोग जो है समझ रहे हैं कि फिंचिस का कारोबार ख़त्म हो चुका है, क्या करें, क्या परेशानी, दाना महंगा। तो ये आज की वीडियो है। मैं आप लोगों को, बहुत से लोगों के जो है मुझे मैसेजेस मसूल हो रहे थे कि यार यासिर भाई दाना इतना महंगा हो गया, फिंच का रेट इतना नीचे आ गया, बहुत परेशान है, क्या करें, कंगनी की जगह कौन सा अल्टरनेट दाना दें। तो ये जो है चीज़ें जो है मेरे सामने आ रही हैं भाई, बड़ा परेशान है लोग कि यार इसका क्या हल निकाला जाए। ज़ाहिर सी बात है, जिसने परिंदा रखा होता है उसको टेंशन तो होती है, और ख़ासतौर पे जिसने मेरी तरह इसलिए रखा था कि यार चलो मैं इससे थोड़ी सी इनकम भी कमाऊंगा, मेरे अपने बाकी मामला भी इनसे थोड़े सीधे करूंगा, क्योंकि मेरी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है लोगों को मोटिवेशन मिली है। कि क्योंकि मुझे लोगों ने देखा कि यार ये कामयाब हुआ बर्ड्स के अंदर, ये फिर इसी तरह फिंच से कमा के इसने सेटअप बनाए, केज लिया था, केज जब इसने हटाया तो 4 पोर्शन केज ले लिया, 4 पोर्शन के बाद इसने कॉलोनी बना ली, कॉलोनी के बाद 2 कॉलोनी इसने आउट ऑफ स्टेशन भी बना दी हैं, एक कॉलोनी इसने जावा की बना दी है, एक आउट ऑफ स्टेशन जो है एक आउट ऑफ स्टेशन जो है इन्होंने बाहर भी बना दी जावा की, और अब जो है फार्म भी ले आया है। तो मैं आपको हकीकत बात बताऊं तो ये सारी अर्निंग मेरी फिंचिस की है, ठीक है। तो फिंच से जो कमाया उन्हीं से ये बाकी सारी चीज़ें आई हैं। तो फिंच का अगर मैं यहाँ पर कहूँ तो फिंच कारोबारी बने जाए भाई। फिंच से जो मोहब्बत है ना वो फिंच से ख़त्म ही नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे स्टेज पे पहुंचाने वाला फिंच और मेरी ज़िंदगी के ऊपर जो है अल्लाह ताला के बाद, मुश्ताक भाई के बाद ये फिंच के ही मेरे पे एहसान है कि यार ये इसी तरह जो मैं स्टेज पे हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी महंगाई में भी अल्लाह पाक का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि यार मेरा बड़ा साथ देती है ये फिंचेस। तो ये चीज़ आप लोगों को मोटिवेट करना था कि यार आपके परिंदे का रेट जो है ना क्यों गिरता है, इसकी वजह भी बताऊँगा। और जो नए लोग फिंचेस के अंदर आए हैं, 1 साल जिनको हुआ है, तो वो इस चीज़ को जो है काफ़ी ज़्यादा समझ लें कि यार फिंच के अंदर जो है ये हर साल के अंदर एक ऐसा दौरानिया ज़रूर आता है कि जिसमें जो है वो परिंदे डाउन होते हैं, माफिया सरगर्म हो जाता है। जब उन्हें पता लग जाता है कि यार ये ऐसी सिचुएशन है कि यार अब लोगों को लूटने का टाइम है, तो माफिया जो है बिल्कुल मुतारिक होकर ना दो दो हाथों से बल्कि अपने पाँव से भी वो स्टार्ट कर देता है। ये जो नीचे तबके के जो बर्ड लवर होते हैं, जिनके पास अर्निंग नहीं होती, तो फिर वो ना ऐसे टूल्स आजमाते हैं जिससे जो है आपके बर्ड्स की जो है वैल्यूएशन डाउन हो जाती है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे खबरदार कर दूँ कि भाई कोई आपके परिंदे का रेट क्यों लगाएगा? आपकी चीज़ है, आपको पता है, आपने केयर की है, आप देखभाल करते हो, आप सर्दियों में उठ के रात को गर्म पानी देते हो, गर्मियों में आप इनको आप नहाने के लिए पानी देते हो, केयर आप करते हो, सब कुछ आप करते हो, तो एक ब्लैक मेलर आपके बर्ड का रेट क्यों लगाएगा? भाई आप खुद इस दिमाग पे सोचिए कि आप केयर कर रहे हैं जिस बर्ड की। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा जिसका क्वालिटी का बर्ड नहीं है वो दे, 500 में दे, 1000 में दे, जितने मेरी बला से जितनी मर्जी में दे। जो जितनी मेहनत कर रहा है वो अपने मेहनत ज़रूर वसूल करे। यार ऐसा क्यों हो जाता है कि सब चीज़ें महंगी हो जाती हैं तो परिंदा ही क्यों सस्ता हो रहा है? क्यों हो रहा है भाई? कम्युनिटी में जो है ये आप में इत्तेहाद नहीं है, सही बात है। जो जिसको जो है 2 पैसे नज़र आते हैं वो बेच देता है, उसको ये एहसास नहीं होता कि यार मैं पीछे मार्केट कितनी ख़राब कर रहा हूँ उसकी वजह से। तो जो मैं अगर अपनी बात करूँ, ये जो बातें मैं कर रहा हूँ ये अपने उन भाइयों के लिए कर रहा हूँ कि जिनके लिए कोई बोलने वाला नहीं है, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। मुझे कोई इशू नहीं है, मैं तो आज इस्लामाबाद में फ्रेंच का रेट गिरता ही नहीं है। मुझे आप बता दो कि इस्लामाबाद में कभी भी नहीं गिरा। मैं आपको बता रहा हूँ अभी जो है मैंने खुद इस हमदर्दी के तौर पे जो है 1300 रुपये का जो है मैं आपको जोड़ा दे रहा हूँ हमदर्दी के तौर पे कि यार महंगाई है, चलो पेट्रोल महंगा हो रहा है यार, शौक ना किसी का टूटे। मुश्ताक भाई ने मेरा शौक करवाया, मेरी कोशिश होती है मैं लोगों का शौक करवाऊँ। तो हमारा तो चैनल बना ही इस बुनियाद पे है कि यार लोगों को शौक पूरा करना है। बाकी अर्निंग जो है करती है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक अर्निंग करती हैं, निज़ाम भी चला रहे हैं, अर्निंग से भी काफ़ी ज़्यादा निज़ाम चल रहा है। लेकिन कोशिश यही होती है कि यार किसी का जो शौक है ना वो नहीं मारा जाए।
हाँ, एक हैंडसम अमाउंट जो होती है, एक जो है हमें लगता है कि यार चलो ये अफ़ोर्ड कर लेता है, अब उसका रेट रख लिया जाता है। लेकिन इस्लामाबाद में फ़िंच कभी मार नहीं खाती, तो जो लोग समझ रहे हैं कि मैं अपने लिए बात कर रहा हूँ रेट ख़राब करने वाली, तो वो अपना दिमाग जो है बिल्कुल क्लियर कर लें। मुझे नहीं है ज़रूरत के मैं आप लोगों को सफाई दूँ कि यार मैं अपने लिए कर रहा हूँ। मुझे मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बीच में जो ऐसे लोग हैं वो इसी तरह जो है बातें बीच में कमेंट भी करते हैं, व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस करते हैं। लेकिन जो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे दिल से देखता है उसको पता है कि यार मेरी जो बातें होती हैं वो आप लोगों की भलाई के लिए होती है। मुझे कोई यूट्यूब से कोई अर्निंग नहीं आती, मैं आपको साफ बात बता रहा हूँ। मैं कुछ भी नहीं अर्न करता यूट्यूब से, मैं आप लोगों की मोहब्बत में आता हूँ। अब और मुझे मेरा ये दिल ऐसा है कि यार मैं कहता हूँ कि यार प्यार मोहब्बत का जो है रिश्ता चलता रहे, आपसे इंटरेक्शन रहे। क्योंकि मुझे जो सबसे ज़्यादा सीखने को मिला है ना, वो बहुत से ज़्यादा आप लोगों के मैसेजेस से मिला है। आप मुझसे मैसेज पे मसले ना पूछते तो मैं बड़ों से ना पूछता, और बड़ों से ना पूछता तो मुझे किस तरह पता चलता कि यार फिंच में फलाना मसला हो तो क्या करें क्या करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने सवाल पूछे तो मैं इस स्टेज पर आया कि मैं आप लोगों का है दोबारा वीडियो बना के आप लोगों को उसके बारे में बता सकूँ। तो भाई मैं तो जाल माफिया को नहीं छोड़ूंगा, मैं तो मेरे में जब तक सांस है जो नीचे तबके के बर्ड लवर को ब्लैकमेल करेगा मैं नहीं छोड़ूंगा उसको। साफ बात है, मैं वीडियो बनाऊंगा, बेशक 100 बंदा देखे, बेशक 150 देखे, या इवन एक बंदा भी मेरी वीडियो देख रहा है तो मैं वीडियो बनाऊंगा और मैं जाल वालों की ऐसी की तैसी करके रहूंगा। ठीक है, आपका परिंदा बार बार कह रहा हूँ, रेट डिसाइडर आप हैं। आप रातों को उठते हैं, फिर बता रहा हूँ आप गर्मियों में इनके लिए जो है ठंडी खुराक का इंतजाम करते हैं, तो इसलिए जो है परिंदे पे हक आपका है। आप अपना सिर्फ जायज़ मुनाफा जो है आप बता के ना आप रेट बता सकते हो। कोई आपको ऐरा गैरा ब्लैकमेल नहीं, इसका रेट और मजीद चला जाएगा, ये तो कोई मुफ्त में भी नहीं लेगा। तो ये चीज़ें जो है भाई हमें टैक्टिक्स जो हैं, ये जो आपके फार्मूले हैं ना, ये जाल लवर जो हैं ये सुन लो। ये जो फार्मूले हैं ना आप लोगों के, ये हमारे तक पहुंच जाते हैं। ये ऐसी बात नहीं है कि आप लोग समझ रहे हैं कि समझ नहीं आती अगले बंदे को। आप किसी मासूम सा बंदा पकड़ लेते हो, उसका बेड़ा गर्क कर देते हो, और उसके शौक की ऐसी की तैसी कि वो आने वाली अपनी नस्लों में भी यही कहता है कि यार मैंने परिंदों का शौक नहीं करना। तो इंशाल्लाह छोड़ेंगे तो नहीं आपको, ये जाल वाले जो हैं ये इंशाल्लाह जब तक सांस है। तो मैं अपनी जो है अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए जो है जो बर्ड लवर है ना, मैं उनके लिए एक वही बात करूँ कि एक बंदा भी देख रहा होगा तो मैं आप लोगों के खिलाफ जो है ये कंपेन जारी रखूँगा जिस तरह पिछले साल रखी थी। और परिंदा याद रखें दोस्तों, आपका है और आप रखो। अब मैं आपको इसका फार्मूला बता देता हूँ कि आपने काम कैसे करना है। पहले नहीं बताया था, उतनी समझ नहीं थी, अब समझ है। अब सवाल लोग करते हैं कि यार तूने खुद क्यों जो है ये खाली कर दिया है। ठीक है, तो सवाल का जवाब भी जाहिर सी बात है, जब सवाल आएगा तो जवाब भी मिलेगा। तो क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जब मुझे पता लगा कि यार मैंने अब प्रोफेशनली बड़ा काम करना है, तो प्रोफेशनल जो है प्रोफेशनली जो काम मैं इस छोटे से के कॉलोनी के अंदर नहीं कर सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह 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 कि मैंने जो है अपने सेटअप बढ़ाए। इस्लामाबाद के अंदर मज़ीद एक सेटअप लगाया दोस्त के साथ, और जो आउट ऑफ स्टेशन है जो आपकी वीडियो में देखते हैं बहुत लाइक भी करते हैं उस सेटअप को, तो वहाँ भी लगाए। मैंने शहर शहर में जाके अपना बिज़नेस फ्रिंज को फ़रोग़ दिया है, मैंने फ्रिंज ख़त्म नहीं किया है। और अब जो है मैं आपको बताऊँ कि जो जो जाल वाले हो ना आप लोग, मैं आप लोगों की मिट्टी इस तरह पलीद करूँगा। ये जो खाली जगह छोड़ी है इसके अंदर जो है मैं हर किस्म का बर्ड्स ला के जो है ना अपनी यूट्यूब फैमिली के अंदर वीडियो लगा के मैं आप लोगों को दिखाया करूँगा कि यार ये मेरी वहाँ से ब्रीड आई है, ये मेरे यहाँ से आई है। अब आप लोग 5 महीने भी नहीं लें तो मुझे कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पे मटकी नहीं देनी है। ये खाएंगे दाना, अब अल्लाह पूरा करेगा। और इंसान के बस में है ही नहीं कुछ। हमारा तो ये अल्हम्दुलिल्लाह यकीन है, हमारा मानना यही है कि इंसान की जो चंद सांसें जो भी जो है अल्लाह ताला की मोहताज है। तो ये चीज़ तो अब मैं भाईजान आप लोगों को बता रहा हूँ, अपने भाइयों को मैंने समझा दिया है कि जब आपने परिंदा रखना है फिंच। अब हमारे यहाँ क्या करते हैं लोग, एक केज ले लेंगे 1.5 बाय 2 का, ज़ाहिर सी बात है बेचारे की 2000-3000 रुपये पॉकेट मनी बनती होगी, उसको शौक चढ़ता है वो ही कर लेता है। अब 2 पेयर लेता है, 2 ने इकट्ठी अगर ब्रीड कर दी, 4-4 बच्चे भी दे दिए तो 8 बच्चे 1.5 बाय 2 में आ गए, तो वो सर पकड़ के बैठ जाते हैं यासर भाई अब क्या करूँ। वो फिर इसको जल्दी में होता है कि निकालूं पिछला क्लास, अगला जो क्लच आ रहा है वो ख़राब ना हो जाए। तो उस चक्कर में जो है वो उसको जितने वही बोलता है वो उसको दे देता है कि यार ठीक है यार बस जा रहा है तो जाए। तो इस तरीके से पहली ब्लैकमेलिंग तो ये हो जाती है। तो सबसे पहले आपने ये समझना है कि यार आपने ना अल्टरनेटिव जगह रखनी है जिसमें आप 3 से 4 महीने सुकून से, नहीं है यार नहीं जाता, नहीं आपका रेट आपको नहीं मिल रहा, ना बेचो। यकीन करो आप ना बेचो। फिर जब ये यही एक दफ़ा अभी जिस तरह भी है आप देखना अप्रैल के अंदर जो है शुरू में ये मार्च के एंड में अप्रैल के शुरू में मारा मारी होगी। यही लोग जो जिन्होंने 150 में दिया है ना ये अपना अपना परिंदा जो कराची के अंदर 300 रुपये 400 रुपये में बेच रहे हैं, अगर इन्हीं लोगों ने यही परिंदे उन्हीं लोगों से 1500-1600 में ना खरीदे तो आज आप फिर आगे मेरी वीडियो के नीचे आप मुझे जो है मेरी खातिर तवाज़ो करना शुरू कर देना कि यार आपने चवल मारी थी और हमें कुछ नहीं था पता। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इन्हीं लोगों को आप 300 का बेच रहे हो, यही आपको अप्रैल में आपको ये देखना आपको 1600-1700 में जो है ये फिंचिस के ज़ेब्रा फिंच के पेयर बेच रहे होंगे, और आप ले भी रहे होंगे, खुशी से ले रहे होंगे, ये भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ।
ये जो है ना ये जो इंसान के जो साइकोलॉजिकल जो है ना ये लोचा जो है ना, ये मैं समझ चुका हूँ। और ख़ास तौर पे फ़िंच कम्युनिटी के अंदर, फ़िंच कम्युनिटी नीचे रहती इसलिए है कि यार हम एक-दूसरे की टाँगें खींचते हैं कि यार अगर मैं अच्छी बात कर रहा हूँ ना तो कहेंगे यार ये पागल हुआ है, पता नहीं क्या बात बता रहा है। तो ये चीज़ें जो है ना आप लोगों को समझनी पड़ेंगी। मेरा तो कुछ नहीं है भाई, मैं तो मैंने आपको वही इस वीडियो के स्टार्ट में बताया कि मेरा अल्हम्दुलिल्लाह निज़ाम चल रहा है। जब नहीं चलेगा तो फिर ज़ाहिर-सी बात है दूसरी तरफ भी सोचूँगा। लेकिन मैं आपको बताऊँ मैं अपनी तनख़्वाह से ज़्यादा अपनी बर्ड से ही कमाता हूँ, फिंचिज़ से ही कमाता हूँ। जावा भी ले ली, फ़ॉन जावा भी ले ली। इंशाल्लाह 10 दिन बाद आपको जो है पट्ठे भी दिखाऊँगा, जावा के वाफ़र मिक़दार में लाऊँगा, फ़ॉन के पट्ठे भी लाऊँगा बीच में, सिल्वर के पट्ठे भी हैं। तो ये ला के भी आपको दिखाऊँगा और ये भी बता रहा हूँ ये भी अर्निंग फिंचिज़ की है और ये भी बता रहा हूँ इधर-उधर जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कौन लेता है, ये आप लोग आप जैसे लोग ही होते हैं जो एतबार करके अच्छी क्वालिटी की चीज़ लेकर जाते हैं। तो मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग ही लेते रहते हैं, मैं मुझे कोई इतना इश्यू नहीं है और मैं अल्लाह का शुक्र है मेरा रिस्क जो है वो मुझे मिलना ही मिलना है। अब ये है कि मैं जो है कोशिश ये करता हूँ कि या अल्लाह जिसका शौक है ना, जब मुझे समझ लग जाए कि यार एक अगर बाकी कारोबारी बंदा है उसके पास हैंडसम अमाउंट है तो मैं उसको अपना रेट देता हूँ कि यार नहीं मुझे इतने में हुआ है। मेरी चीज़ है मैं जितने में भाई मर्ज़ी दूँ, लेकिन मेरी ये कोशिश होती है मैं सामने वाले की जेब को देखूँ कि यार वो अफ़ोर्ड कर सकता है। अगर अफ़ोर्ड कर सकता है तो उसको रेट वो वाला देता हूँ। जो स्टूडेंट है तो खुदा गवाह है कि मैंने जो है बीच में एक्स्ट्रा पीस भी डाले हैं। अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, सिर्फ़ बता रहा हूँ मोटिवेशन के लिए वीडियो बनाई है, तो आप लोगों को बता रहा हूँ मैंने एक्स्ट्रा पीस भी दिए हैं, इवन कि जावा में भी दिए हैं। तो मेरे लिए कोई ऐसा मसला नहीं है। अल्लाह ताला रिस्क में जब रिस्क वसी तब करता है जब आप उसको लोगों में जो है मज़ीद तकसीम करते हैं। तो मैं आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग भी जो है ना जब जो बड़े ट्रेडर हैं जिनके 100-100 200-200 पेड़ लगे हैं तो किसी गरीब जो आपको लगे ना कि यार ये गरीब है, उसकी मदद करने के लिए ना आप पता क्या करें, उससे कहें यार तू केज ले ले, मैं तुझे कुछ परिंदे देता हूँ, तू उनकी ब्रीड लेना शुरू कर दे। यकीन करें वो आपको दुआएँ ना दे तो आप आके फिर मुझे पकड़ लेना कि यार तूने इस तरह की बात की थी और आपकी ज़िंदगी ना बदल गई तो याद रखना। ये जो सराउंडिंग में जो महँगाई चल रही है, जिस तरह अगर मैं आपको दाने की बात कर लें तो मुझे बात याद आ गई है। दाना जो है पिछले 6 महीनों में मैं जो ₹91 किलो एहसन भाई से लेता था, जो मेरे लिए रेट था, मैं अपने रेट की बात कर रहा हूँ। वैसे ₹100 था, मुझे 91 का मिलता था। तो ₹91 में मुझे एहसन भाई देते थे, वो 6 महीने के अंदर दाना ₹250 के ऊपर पहुँच गया और जो है 250 अभी तो मैंने काफ़ी अरसे से लिया है, दोबारा भी एहसन भाई से राब्ता नहीं हुआ। हो सकता है कि ऊपर भी निकल गया हो, 270 तक भी निकल गया हो। तो डबल से भी ऊपर कहानी निकल गई है। 91 91 का जो है अगला 91 180 180 अगला 91 जो है 270 डबल 2 गुना। यकीन करें कि मेरे वालिद साहब बताते हैं कि हमारे टाइम पे ₹1 ₹2 पेट्रोल महँगा हो जाता था तो हम कहते थे यार महँगाई हो गई। अब तो यार कोई ना शर्म, ना हया, ना कुछ गैरत ही नहीं यार, अवाम जाए भाड़ में, हमारे हुक्मरान ऐसे हो गए ना। और ये हमारे अपने अमाल में आपको हकीकत बात बताऊँ, कौन उठा के यार जो है हम एहतजाज करते हैं, ये करते हैं। हम कहते हैं यार ये क्यों नहीं निकलता, मैं क्यों नहीं निकलता। खैर ये सियासी चैनल नहीं है लेकिन ये दिल बर्दाश्त है, ये मुल्क को इस तरह देखते हो ना, ये हमारा मुल्क है, इसका ख्याल रखना हमारी ज़िम्मेदारी है। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने लिए जो अपने मुल्क के लिए दुआएँ भी माँगता हूँ, अपने पाकिस्तान की खैर माँगता हूँ कि अल्लाह हमें एक अच्छा हुक्मरान और हमें नेक कर दे। हमें उन हुक्मरानों के लिए नेक कर दे, वो हुक्मरान हमारे लिए नेक कर दे। तब ही ये कोई मुल्क जो है एक अच्छी सिमत के ऊपर जाएगा। लेकिन ये पाकिस्तान जो है इंशाल्लाह ख़त्म नहीं होगा, आपने घबराना नहीं है। ये पाकिस्तान जो है ला इलाहा इल्लल्लाह पे बना है और ला इलाहा इल्लल्लाह कभी ख़त्म नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों? ये चीज़ आप लोगों ने अपने ज़हन के अंदर बिठा लेनी है। तो दोस्तों बताने का मकसद ये है कि आप अपने लिए ना एक अल्टरनेटिव है केज, जो केज वाले हैं वो एक अल्टरनेटिव केज ले लें, उसके अंदर अपने पट्टे जमा करके रखा करें और जो है फिर जब एक अच्छी है और जो रेट बढ़ता है तो फिर आप उसको उसको आप अच्छी अमाउंट में आप जब सेल करते हैं तो आपका पिछला दाना वगैरह खर्चा सब कुछ उसके हाथों-हाथ भी नहीं रहता और प्रॉफिट मार्जिन जो है आपका 75% से भी ऊपर चला जाता है। तो 75% जब मार्जिन आप कमा लेते हैं फिर आप कहते हैं कि यार इस जो है कम-अक्ल शख्स ने जो है ये मशवरा जो दिया था वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन मशवरा दिया था। कोशिश यही होती है कि जो मेरी वीडियो देखता है उसको फ़ायदा पहुँचाऊँ। नीयत भी साफ़ है, अल्लाह मेरी मंज़िल हमेशा से आसान करता है, आगे भी करता रहेगा। नीयत साफ़ रखूँगा तो अल्लाह मेरी मंज़िल आसान करता रहेगा। आप लोगों के लिए आवाज़ उठाता रहूँगा। मेरे लोग जो मुझे आप लोग समझें मर्ज़ी, मेरा दिल आप लोगों के लिए साफ़ है। तो आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे लिए दुआएँ करेंगे, मेरा दिल मज़ीद आप लोगों के लिए साफ़ है, आप लोगों के लिए मदद करता रहूँ और जाल माफिया से हमेशा लिए फिंच कम्युनिटी के अंदर मैं जो है जाल माफिया से यूँ ही लड़ता रहा करूँ। मेरे लिए ढेर सारी दुआएँ करें। दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो चाहूँगा इजाज़त इस दुआ इस उम्मीद और इस अपनेपन के साथ कि आप अपने और अपने बर्ड्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपने मेज़बान यासिर खटक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।